Hello students, good morning. Today we will start our new chapter, separation of substances. Okay, be ready with your textbook, your copy and your pen. वीडियो को सुनते जाओ ध्यान से, पॉज करो, डेफिनेशंस नोट डाउन करो, एग्जाम्पल्स लिखो, नीड प्रॉपर नोट्स ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, व्हाई वी सेपरेट सब्सटेंसेस. जैसे चैप्टर का नाम है ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो सब्सटेंसेस माने कोई भी चीज़, इसको सेपरेट करने की, अलग अलग करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? व्हाट इज़ द नीड? हियर आर द टू रीजन्स. फर्स्ट इज़ टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द गिवन मिक्सचर. जो भी मिक्सचर हमें मिल रहा है, जो भी सब्सटेंस मिल रहा है हमें, उसमें से सबसे पहले एक कारण ये हो सकता है कि उसमें से गंदगी, इम्प्योरिटी हमें निकालनी है, इसलिए हम सब्सटेंसेस को, मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं. और दूसरा, टू गेन यूज़फुल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर. कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास एक चीज़ है उसके अंदर बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं, तो उन यूज़फुल चीज़ों को भी उसमें से निकालने के लिए हमें सेपरेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूध के अंदर मलाई होती है जिससे हम घी बनाते हैं, पनीर निकाल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें दूध में छुपी हुई हैं जिनको हम सेपरेशन टेक्निक से अलग अलग कर सकते हैं. तो दिस वाज द रीज़न व्हाई वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस. Now here is the slide and we are going to study at least 11 methods. I'm sorry beta, the slide is not clear, but I will read each and every method so that you can note down in your notebook. First one is hand picking. Okay, first slide is hand picking, then threshing, then winnowing, sieving, sedimentation and decantation, filtration, evaporation, distillation, sublimation, magnetic separation and separating funnel method. इसमें से एक दो मेथड्स के नाम हम कुछ और बोल करके भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको आगे स्लाइड में समझाऊंगी. तो जितने टेक्स्ट बुक में दिए हैं वी विल ऑल डिस्कस अबाउट दैट. ओके, फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग. नाम से ही आपको क्लियर होगा, हैंड पिकिंग यानी हाथ से पिक करना, चुनना. आपने देखा होगा कि कई बार हमारी, अगर मान लो डब्बे में से निकाल रहे हैं, कोई राजमा निकालने गए, दूसरा डब्बा भी खुल गया और ढक्कन गिरा और ढक्कन खुल गया, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई. तो हम क्या करेंगे? सिर्फ सिंपली बाय पिकिंग द one thing from the other and separating in two different plates we will get the pure substances. अलग अलग चीज़ें हमें मिल जाएंगी. तो this is hand picking and here is the definition, you can write it down. The method of hand picking is used to separate undesirable substances. अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि राजमा है, राजमा में अगर चावल के दाने मिक्स हो गए, मटर के दाने मिक्स हो गए, हमें राजमा चाहिए, तो मटर या चना क्या होगा हमारे लिए? अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होगा. अनडिज़ायरेबल वर्ड का मतलब है जो हमें नहीं चाहिए. तो वो तरीका जिसमें हम सेपरेट करते हैं अनवांटेड चीज़ों को, सच एज स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन फ्रॉम व्हीट. जैसे चावल मम्मी चुनती हैं, दैट इज़ ऑल्सो हैंड पिकिंग मेथड. चावल मम्मी जब बिठाती हैं बनने के लिए तो चावल को चुनती हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर अलग करती हैं एंड दैट इज़ हैंड पिकिंग. यू कैन गो थ्रू द स्लाइड एंड राइट इट इन योर नोटबुक. हियर इज़ अ पिक्चर इन विच यू कैन सी दैट द लेडीज़ आर बीटिंग दी स्टॉक ऑफ ग्रेन्स ओवर दिस आयरन ड्रम. ये औरतें क्या कर रही हैं? फसल पक गई है, फसल कट गई है, कटने के बाद उन्होंने बंचेस बना लिए और ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसमें पूरा ग्रेन भरा हुआ है, अनाज है, गेहूं है, और ये इसको क्या कर रहे हैं? ड्रम पर मार रहे हैं. मारने से क्या होगा? इस स्टॉक माने जो डंडा होता है, जो पौधे का डंडा होता है जिसमें गेहूँ के दाने फंसे होते हैं, वो स्टॉक अलग हो जाएगा और दाने भारी होंगे, वो नीचे रह जाएंगे, स्टॉक हल्का होगा, अलग हो जाएगा ऐसे ड्रम पर मारने से. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग. और इसकी डेफिनेशन देख लो बेटा. द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टेम और स्टॉक बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस इन विच स्टेम ऑफ व्हीट और पैडी. हमेशा आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ थ्रेशिंग, गिव एन एग्जाम्पल वेयर इट इज़ यूज्ड. तो हम लिख सकते हैं कि व्हीट या पैडी को
पैडी के ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने के लिए हम थ्रेशिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। शेफ क्या होता है? धान, जैसे धान है ना, तो चावल अंदर हमें चाहिए लेकिन छिलका नहीं चाहिए। धान में जो ब्राउन कलर का छिलका होता है वो नहीं चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड शेफ। तो यहाँ पर हम ये थ्रेशिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। अब जब हमारे पास हमने सारी स्टॉक्स को अलग कर दिया, स्टेम को अलग कर दिया है, ग्रेन रह गया है और भूसा जो वहाँ पर गिरता है स्टॉक्स के टूटने से, उसको कैसे सेपरेट करते हैं? हम लोग सूप जानते हो ना, द थिंग विच इज़ दिस लेडी इज़ यूजिंग, इसमें करके एक हाइट पे वो चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ते हैं? इसके पीछे रीज़न है, ताकि हवा की वजह से क्या होगा, जो दाने हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो नीचे को गिरेंगे और हवा की वजह से जो बिल्कुल लाइटर कंपोनेंट है, हस्क, इसको हम हस्क बोलते हैं, जो सूखा हुआ रह जाता है ना स्टॉक का रिमेन, उसको हम हस्क कहते हैं। उसको चारा वगैरह में भी दे दिया जाता है जानवरों को। तो ये हवा से आगे निकल जाता है, लाइटर कंपोनेंट है, और जो ये हैवियर कंपोनेंट है यानी अनाज, ग्रेन्स जो हमें चाहिए, उसको नीचे यहाँ पर हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं विनोइंग। क्लियर? नाउ हियर इज़ द डेफिनेशन। विनोइंग इज़ द process of separation of heavier components from lighter components by the help of wind। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इन्हें ध्यान से लिखिएगा कॉपी में। विनोइंग सिंपली डेफिनेशन नहीं लिख देगा कि विद द हेल्प ऑफ विंड वी सेपरेट इट, नहीं। टीचर इस डेफिनेशन में ये वर्ड ढूंढता है कि आपने हैवियर कंपोनेंट, लाइटर कंपोनेंट लिखा है या नहीं लिखा है। तो दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट, हैवी कंपोनेंट क्या बताया था मैंने? ग्रेन्स, उसको हम अलग कर रहे हैं लाइटर कंपोनेंट से। लाइटर कंपोनेंट क्या था? हस्क, और किसकी मदद से? विंड की मदद से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। क्लियर? ओके। नाउ हियर, ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने घर में देखा होगा। ये आपको सीव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सीव यहाँ पर, ये इसको हम बोलते हैं सीव। सीव यानी छन्नी, चालन। ये मैं नहीं भी समझाऊंगी तो भी आप लोग कर सकते हो। मम्मी रोज़ आटा चालती हैं पहले और फिर रोटियां बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, दैट इज़ सीविंग। यहाँ पर हमने क्या किया है? पनीर को सेपरेट किया है दूध में से। तो ये कोई भी ऐसा सॉल्यूशन या सब्सटेंस जिसमें से हम एक सीव, एक छन्नी की मदद से चीज़ को सेपरेट करते हैं, उसे कहते हैं सीविंग। So you can write this definition: the process of separating fine particles. The process of separating fine particles. हेलो, Wait, beta, just wait. सॉरी बेटा, बीच में एक कॉल आ गया था। आई एम सो सॉरी, रियली वेरी सॉरी। तो यहाँ पर देखो, सीविंग की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन पार्टिकल्स। अगेन ये वर्ड ज़रूर पूछा जाता है, ढूंढा जाता है कि आंसर में, डेफिनेशन में बच्चे ने लिखा है कि नहीं। सेपरेटिंग फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स बाय यूजिंग सीव। जो फाइन पार्टिकल क्या हुआ? छन्नी से चल के जो आटा नीचे गया वो फाइन पार्टिकल था। लार्जर पार्टिकल्स क्या थे? जो ऊपर का चोकर रह जाता है, जो हमारी चालन में इकट्ठा होता है, दैट आर द लार्जर पार्टिकल्स। और यूज़ क्या किया? किससे हमने सेपरेट किया? बाय यूजिंग अ सीव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब इस स्लाइड में देखिए, हियर वी कैन सी दैट, इस टाइम सो सॉरी बेटा।